तुम्हारा प्रश्न ये आ रहा है कि जगह जो देख रहे हो मीडिया में या यूट्यूब चैनल्स में कि ये जो चक्र हैं दर्शाए जाते हैं, चक्र हैं क्या? हाँ। 7 चक्र होते हैं। अच्छा। देखा होगा तो यह भी तो देखा ही होगा, 7 हाँ। चक्र होते हैं, है ना? अच्छा। हाँ। तो ये 7 चक्र जो है 7 शक्तियों के केंद्र हैं, है ना? शक्ति अलग अलग किस्म की शक्तियां हैं और उसके ये केंद्र हैं। तो जैसे एक मूलाधार चक्र है सबसे नीचे, वह काम वासना का केंद्र है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, तो वह भय का केंद्र है ना? भय और उससे जुड़ी हुई दूसरी जो भावनाएं हैं, उसके प्रतिलोम भावनाएं वो जुड़ी हुई हैं। उसके ऊपर जो है फिर तीसरा चक्र आ जाता है मणिपुर, है ना? उसके ऊपर आ जाता है अनाहत, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार यानी जो सबसे टॉप ऑफ द हेड। तो यह जो है ये मान के चलो कि चेतना के हमारे तल हैं, है ना? सबसे निम्न तल मूलाधार है और फिर ऊपर के तल हैं। तो चेतना का जैसे जैसे विकास होगा तो हमारे वह चक्र एक्टिवेट होते चले जाते हैं। और कुछ ऐसी विधियां भी हैं जिनके माध्यम से हम उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। चेतना कैसी मतलब? चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस। तुम अभी चेतना के एक रूप में जी रहे हो, है ना? कोई एक और व्यक्ति है जिसका धर्म वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ जो है बटर एंड ब्रेड में ही लगा हुआ है, तो उसके चेतना का तल एक अलग है ना? और कुछ और लोग भी होंगे जो तुमसे आगे की चेतना के तल पे होंगे, जो कि सिर्फ जो है जीवन मृत्यु और संसार के समस्त रहस्य जो है ना, उसकी मोक्षा में जी रहे हैं, तो उनकी चेतना का तल अलग है। तो इस प्रकार से ये 7 स्टेजेस हैं। और जो अपर स्टेज है सहस्त्रार की, तो उस चक्र को यदि हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो फिर हमें जो है हमारे लिए फिर मिस्ट्रीज जो है वो सहज हो जाती है। मिस्ट्रीज में हमारा प्रवेश जो है इजी हो जाता है, हम उस रहस्य जगत के भीतर जीने लगते हैं। हमारे लिए जो है फिर चीज़ें आसान होने लगती हैं। जिनको समझने के लिए बहुत हाई आईक्यू पर्सन की हाई आईक्यू की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कुल मिला के हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा इंटेलिजेंट कोशिएंट भी ग्रो हो जाता है ना? हमारे समझ का दायरा विस्तीर्ण हो जाता है। तो हम जो है जीवन के सभी आयामों को समझने लगते हैं। हमें समय की समझ पैदा हो जाती है कि समय क्या है, टाइम एक इल्यूजन है, जीवन मृत्यु क्या है ना? तो सृष्टि के बहुत सारे इल्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जो मतलब हमें जो भ्रमपूर्ण परिभाषाएं दी हुई हैं, हम उन परिभाषाओं से बाहर निकलने लगते हैं और जो सत्य जैसा है उसको वैसा का वैसा जानने लगते हैं। तो इस प्रकार से 7 जो चक्र हैं उनका ये रहस्य है। जिसमें एक जैसे हृदय चक्र है, तो उसको हम जागृत करते हैं तो हम भावना प्रधान हो जाते हैं, हमारी भावनाएं शुद्ध होने लगती हैं, है ना? और विशुद्धि चक्र है, तो विशुद्धि चक्र यानी हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बाहर जाके मतलब मेटाफिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को समझने लगते हैं। फिजिकल वर्ल्ड से बाहर की जो मेटाफिजिकल है उसकी समझ भी पैदा होने लगती है विशुद्धि चक्र के साथ में। आज्ञा चक्र के साथ में हम जो है सारे कॉस्मॉस के रहस्यों को सहजता से समझने लग जाते हैं। तो हमारी जो समझ का स्तर है वो बढ़ जाता है, हमारी क्षमताओं का विकास हो जाता है इनको एक्टिवेट करने से। और एक
जैसे एंगर होता है, गुस्सा, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब एक मेडिटेशन करके या कुछ? वही तो मैं जभी से समझा रहा हूँ कि इसको कंट्रोल कंट्रोल, ये कंट्रोल वाली भाषा ही बड़ी गड़बड़ है ना। हाँ, समझना है, कंट्रोल नहीं समझ करना है कि समस्या हमने पैदा कहाँ की है, कैसे पैदा की है, कौन से पैटर्न को हम जो है सबकॉन्शियस वे में फॉलो करते हैं। बहुत सारे से हम क्रोध का हमारा एक पैटर्न है ना। तो उस पैटर्न को हम कैसे फॉलो करते हैं, पैटर्न हमारा खुद का क्रिएटेड है ना। बेहोशी में हमने उस पैटर्न को क्रिएट किया हुआ है और बेहोशी में हम उसे फॉलो करते हैं। तो बस उसकी चाबी यही है कि बेहोशी के बजाय होश, है ना, उस पैटर्न को हम चलने दें और होश से उसको देखें, उसके साथ एसोसिएट ना हो, है ना, उससे हम अटैच ना हो, डिटैच हो जाएं, एसोसिएट ना हो, डिटैच हो जाएं और एक डिस्टेंस के साथ में हम उसे देखें उस पैटर्न को काम करते हुए। तो हमें पता चलेगा कि ये पैटर्न जो है, हाँ, ये हमारे भीतर का ही पैटर्न है और हमारा खुद का क्रिएटेड पैटर्न है। तो फिर वो धीरे धीरे जो है हमारी समझ के साथ वो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। डिसॉल्व ही तो करना है ना। बट जब मैं ये चीज़ सिर्फ मैं अकेले में फील करता हूँ, ऐसे मतलब अगर वहाँ चल जाऊँ शोर शराबे में, तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होगी कि मैं ऐसा हूँ या मेरे को ये चीज़ है। जब मैं मतलब खुद अकेले अगर यहाँ मतलब जैसे अभी टहल रहा हूँ वैसे आऊँ, फिर ही मेरे को ये चीज़ फील होगी कि मैं ये एंगर किया फलाना, फिर क्वेश्चनिंग उठेंगे मेरे दिमाग में। चलो, ये इस प्रकार के प्रश्न उठना चालू हो गए तो ये भी तो सौभाग्य ही है। हाँ, और एकांत में आने का भाव उठने लगा है, एकांत में आने लगे हो, प्राकृतिक स्थल पे आने लगे हो और इसका आनंद लेने लगे हो और इस प्रकार के प्रश्नों के साथ जी रहे हो, है ना। प्रश्नों के साथ जीना सीखना चाहिए ना, प्रश्नों को प्रगाढ़ करते जाना चाहिए और प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहिए, उत्तर की तलाश में नहीं जाना चाहिए, प्रश्नों को पुख्ता, हाँ, स्पष्ट करना चाहिए, पुख्ता करना चाहिए, ठीक से खड़े होने देना चाहिए। प्रश्न बिल्कुल एकदम पूरी शिद्दत से खड़े हो जाएं, पूरी स्पष्टता के साथ खड़े हो जाएं और वो हमारा जीना हराम कर दें, है ना। तो फिर वो प्रश्न ही एक दिन समाधान बन जाएंगे। उत्तर की तलाश, तो ऐसे उत्तर तो बहुत सारे मिले होंगे इधर उधर के सुन के, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं जब तक खुद ऑब्जर्व ना हो तो हाँ। प्रश्न जो है, प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट हो कि प्रश्न है क्या, है ना, पूरी मजबूती के साथ, पूरे शिद्दत के साथ वो प्रश्न खड़ा हो जाए, परिपूर्णता से प्रश्न खड़ा हो जाए, है ना। तब जा कर के वो उसका फिर समाधान अपने आप आने लगता है। प्रश्न की पूर्णता में ही समाधान समाया हुआ है। समस्या ही स्पष्ट नहीं है ना, तो उसका समाधान कहाँ से आएगा। समस्या पूरी तरह से अपना स्वरूप प्रकट कर दे तो उसके पूरे स्वरूप को देख कर ही समाधान उसमें हमें मिल जाता है कि समस्या पैदा कहाँ से हुई, कैसे पैदा हुई, समस्या को पाल कौन रहा है, उसे ऊर्जा कौन दे रहा है ना। और एक हमें हंसी छूटती है क्योंकि उसके साथ हमें समाधान भी मिल जाता है। वो चीज़ नहीं मिल रही मेरे को ना। मैं अपने मतलब जो गुस्सा है, जो भी है, मतलब वो एक्चुअली वही है कि हमको अपने पैटर्न जो है समझ नहीं आ रहा, वो पैटर्न क्या है। नहीं वही तो साधना है। और साधना क्या है, और तुम चाहते हो कि ये चीज पैदा हुई और 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन हो जाए, है ना। और क्रोध जो है वो बचपन से करते आ रहे हो, है ना, 20 साल से क्रोध करते आ रहे हो और 2 मिनट में उसका समाधान चाहते हो, है कि नहीं। 20 साल से उस पैटर्न को डेवलप किया है, मजबूत किया है और 2 मिनट में समाधान चाहते हो। वो भी समाधान भी बिल्कुल ऐसे बाहरी तौर पे ही चाहते हो, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है ना। ईमानदार बनना पड़ता है ना साधना के क्षेत्र में। और साधना तो यही है ना, कोई साधना सिर्फ आसन लगा के बैठ जाना साधना नहीं है। साधना तो पूरे जीवन में फैलाना पड़ता है। हमको उस जागरूकता के साथ, होश के साथ 24 घंटे जीना होता है। उस होश और जागरूकता को 24 घंटे में फैलाना है। तो हम अपने सारे पैटर्न्स को देखने लगते हैं। हम हैं क्या, हमारा व्यक्तित्व है क्या, बहुत सारे पैटर्न्स का जोड़ है ना। ऐसे हजारों लाखों पैटर्न्स हमने डेवलप किए हैं। सॉफ्टवेयर कह लो उनको, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है हमारे सबकॉन्शियस में हमने डेवलप किए हैं, उसको अपडेट करते जा रहे हैं और मजबूत करते जा रहे हैं।
तो हम जो है एक समझ नाम का वायरस जो है इसको हम अपना डेवलप करना है अब। तो समझ नाम का जो वायरस है वो यदि ठीक से डेवलप हो जाएगा तो वो अपना भीतर जा कर के सारे सॉफ्टवेयर्स को करप्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, इरेज कर देगा, डिलीट कर देगा। और वो सारे सॉफ्टवेयर डिलीट हो गए तो समस्या ख़त्म हो गई, है ना। सारा स्टोरेज जो है क्लियर हो जाएगा। कुछ टिप्स मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ? बस यहीं से यहीं से हाँ ऑब्जर्वेशन शुरू करो। अभी हम चल रहे हैं तो चलते हुए अपने आप को ऑब्जर्व करो, हम कुछ देख रहे हैं तो अपने आप को देखते हुए ऑब्जर्व करो जो कर रहे हैं। और हमारे अंदर प्रश्न उठ रहा है तो उस प्रश्न को ऑब्जर्व करो, है ना। जो चीज़ चली विचार चल रहा है तो उस विचार को ऑब्जर्व करो। किसी को रोकना नहीं है, विचारों को रोकना नहीं है, विचारों से लड़ना नहीं है, किसी चीज़ से लड़ना नहीं है। लड़ने से कोई समाधान नहीं है, समझने से समाधान है ना। लड़ने से समाधान नहीं है, समझने से समाधान है। इसको सूत्र वाक्य की तरह रट लो, है ना। लड़ने से कोई समाधान नहीं है, समझने से समाधान है। चीज़ों को समझना है, समझने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जस्ट बी वॉच एज इट इज़, वो जैसे हैं उनको वैसा का वैसा जानना है। उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो हम उसमें एसोसिएट हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो हम जब उस काम में फंस गए हैं तो फिर हम उसको राइट वॉच कैसे कर सकते हैं, उसको हम समझ कैसे सकते हैं ना। समझने के लिए हमको उसको राइट वॉच भी तो करना पड़ेगा ना। सम्यक साक्षी हम कैसे हो पाएंगे? उस डिटैचमेंट के साथ ही हम सम्यक साक्षी हो पाएंगे ना।